क्या पढ़ेंगे अपने? आज पढ़ना है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर या कोई होल कह सकते हो। क्या होगा, कोई सर्कुलर होल दिया होगा मेरे को, अपर्चर दिया होगा, कोई द्वारक होगा वृत्ताकार जिसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, उसके अंदर से लाइट पास करेगी और देखना है, देखो इस तरीके से होगा सर्कुलर अपर्चर ऐसे, इसके अंदर से लाइट पास करेगी और स्क्रीन या पर्दे के ऊपर कोई विवर्तन या डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करनी है। क्या होगा, यहां पर मान लीजिए सोर्स पड़ा है एस, सोर्स पड़ा है, यहां पॉइंट पी है। सबसे पहला काम, पहला पॉइंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे कैसी होगी। उसके बाद पी डैश पॉइंट पे फाइंड करेंगे, ये जो है इसकी रेडियस मैंने पहले ही बता दिया स्मॉल आर है इसकी रेडियस। अब ज्यादा से ज्यादा रे ऑफ लाइट इस एरिया में जाएगी तो ये एरिया हो जाएगा ब्राइट एरिया, ब्राइट रीजन, प्रकाशमान क्षेत्र हो जाएगा। जैसे जैसे इससे परे जाओगे और इससे इधर जाओगे, जी कह दीजिए, एच कह दीजिए, जी से परे जाओगे और एच से परे जाओगे, धीरे धीरे अंधेरा छाता जाएगा और अंधेरा बढ़ता जाएगा, यानी कि इधर अंधकार क्षेत्र है, डार्क रीजन है इधर और इधर, एच से नीचे और जी से ऊपर, ये ब्राइट रीजन है। इसके अंदर अब कोई पॉइंट अगर मैं मान लूं कि इसके अंदर एक और पॉइंट है पी डैश, तो मुझे दो ही पॉइंटों की स्टडी करनी है। एक और पॉइंट है पी डैश, उसके ऊपर मुझे क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है पी डैश पॉइंट पे। तो पी डैश पॉइंट पे इन दोनों पॉइंटों से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। दोनों पी डैश पॉइंट काला होगा कि चमकीला होगा, ब्राइट होगा कि डार्क होगा, ये यहां पर पहुंचने वाली किरणों पे निर्भर करता है कि दोनों अगर समान कला में है, सेम फेज के अंदर है, संपोषी व्यतीकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चमकीला, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतीकरण काला, तो वो यहां से पहुंचने वाली रेज पे डिपेंड करता है। तो और ये कितनी दूर है, ये x दूर है यहां से, तो ये हम सेकंड पॉइंट पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो सिंपल है, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्क ली थी, एक चकती ली थी और डिस्क के अंदर ये था कि डिस्क रोकती थी, एक रोक लिया है ना, दो कटिबंध, दो जोन रोक लिए, तीन जोन रोक लिए, ये पास करेगी, एक जोन पास किया, दो जोन पास किया, बाकी रुकी जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं इफ पाई आर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट जोन, पहले जोन के एरिया के बराबर है। यदि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल प्रथम कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वो गुजरेगा, प्रथम कटिबंध के क्षेत्रफल के तुल्य है, तो इसमें से एक ही कटिबंध गुजरेगा, सही है ना, एक ही कटिबंध गुजरेगा, देन ओनली फर्स्ट जोन विल पास, ओनली फर्स्ट जोन विल पास थ्रू इट। ठीक है, इसमें से फर्स्ट जोन पास करेगा, फर्स्ट जोन पास करेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E बराबर E01, ये आयाम हो जाएगा। बस दो दूसरे बाकी सब ढके गए। इसका मतलब इंटेंसिटी आई जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू के होती है, के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के E01 का स्क्वायर, ये आ गई इंटेंसिटी। फिर दूसरे केस में आ जाएगा इफ टू जोन्स passes through aperture, यदि दो कटिबंध गुजरेंगे, यदि दो कटिबंध गुजरेंगे, अगर दो कटिबंध गुजरेंगे तो E हो जाएगा E01 माइनस
प्लस माइनस का चक्कर मैंने बताया ही था आपको। तो इंटेंसिटी हो जाएगी के ई स्क्वायर यानी कि के E01 माइनस E02 का स्क्वायर। ठीक है, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट P डैश की। ये तो पॉइंट P हो गया, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश, ये समझने वाला है। सीधी सी बात है, P डैश पर इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? S से चलकर A से होती हुई P डैश तक पहुंचने वाली और S से चलकर B से होती हुई P डैश तक पहुंचने वाली, मैं ब्लू कलर कर रहा हूं उसको, S से चली A पे पहुंची, A से फिर पहुंच गई P डैश पे, ये एक रे ऑफ लाइट। और ये दूसरी रे ऑफ लाइट B पे पहुंची, B से चल के पहुंच गई P डैश पर, ये दूसरी रे ऑफ लाइट। ठीक है, इन दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर लाइन आप लिख देना कि किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इस तरह पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस या पथांतर, पाथ डिफरेंस कितना होगा आपको भी पता है, डेल्टा इज इक्वल टू, पहले का पाथ क्या है? SA प्लस AP, और दूसरे का पाथ कितना है? SB प्लस BP डैश, ये दूसरे का पाथ है। पाथ डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव निकाला जाता है, ये भी आपको पता होगा। पाथ डिफरेंस, तो इसमें मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा वो देख लेंगे, अपने पॉजिटिव लास्ट में लिख लेंगे। देखो SA और SB तो इक्वल ही है, SA और SB इक्वल क्योंकि एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, SA और SB इक्वल होते हैं, तो ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, हैंस तो मेरे को डेल्टा क्या मिल जाएगा? सीधी सी बात है, AP डैश माइनस BP डैश। अब मुझे AP डैश और BP डैश निकालना है, बहुत ही आसान है। आपको AP डैश निकालना है, आप यहां से देखो, ध्यान देना, यहां से इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, इसको डैश डैश से मिला देना, ऐसे, और इसको भी मिला देना। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है? R है, ये भी आपको पता है R है। ठीक है, तो ये B से रह गई M, ये कितनी रह गई? R प्लस X रह गई ना। यानी कि साइड में मैं लिख देता हूं कि मेरे पास M से लेके P डैश कितना है? R प्लस X है, और यहां से M से लेके P डैश कितना है? R माइनस X है, सॉरी X माइनस R। X में से R माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा? तो ये X माइनस R है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ये वाला, ये है X माइनस R, ये X माइनस R है, ये X प्लस R है। ठीक है, अब क्या निकालना है? AP डैश निकालना है, तो ट्रायंगल देखो ANP डैश, ट्रायंगल ANP डैश ऐसा है डायग्राम में, ये A पॉइंट, ये N पॉइंट और ये P डैश पॉइंट। ये दूरी कितनी है? X माइनस R। ये कितनी है? अब देखो, ये A डिस्टेंस दूर होता है, कल हमने किया था फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन में बताया था मैंने, और स्क्रीन इससे होती है B डिस्टेंस दूर, तो ये डिस्टेंस होती है B। ये A हो गया, B हो गया, मुझे AP डैश निकालना है, निकल गया। क्या आ गया? AP डैश अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस X माइनस R का होल स्क्वायर। कल की तरह, कल वाला जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसके जैसा ही बिल्कुल आ जाएगा। B स्क्वायर कॉमन ले ले, B स्क्वायर कॉमन ले लो, B आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस X माइनस R अपॉन B का होल स्क्वायर की पावर हाफ। सही है, B को अंदर मल्टीप्लाई करोगे वही बन जाएगा। AP डैश क्या आ गया? अब देखो हाफ को नीचे ले आओ, द्विपद प्रमेय से x माइनस R का स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर। अब B को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, AP डैश क्या आ गया? B प्लस x माइनस R का होल स्क्वायर अपॉन 2B, इतना बच गया। ये AP आ गया, इक्वेशन नंबर 2, AP डैश आ गया, इसका वैल्यू निकल गया। ऐसे ही BP डैश निकालोगे, ट्रायंगल BMP डैश,
ट्रायंगल बी एंड पी डैश, और बी एम पी डैश भी ऐसा ही है ट्रायंगल। ये बी है, ये पी डैश है, ये एम है, बी एम पी डैश। ये चीज एक्स प्लस आर है। मुझे तो लग रहा है डेरिवेशन कर ही दोगे ये तो बहुत ही आसान हो गया। वही इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, बस यहाँ पे एक्स माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आर, क्योंकि जब सॉल्व करोगे आएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि बी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस आर बाई आर, बी का अंडर रूट सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, यानी कि बी पी डैश कितना आ जाएगा, बी प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को यहां रख दूंगा, कहने का मतलब दोनों को माइनस ही करना है, तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस करोगे डेल्टा आ जाएगा आपके पास, और ये आपका p डैश पॉइंट के लिए b का मान खत्म हो जाएगा। इक्वेशन नंबर जो 2 और 3 से वैल्यू आ गई ए पी डैश और बी पी डैश की, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। यानी कि यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो मेरे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा आ जाएगा ए पी डैश, मतलब ये पहले लिखेंगे, मेरे पास आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बस किसी को भी आप पहले लिखो, बाद में जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव ही रखना है। अब देखिए बी से भी तो कैंसिल हो गया, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, 1/2b, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, इसका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2xr। हमने बोला कभी लंबाई नेगेटिव नहीं होती, यहां आंसर नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4xr बचा, 4xr दोनों तरफ मोड़ ले लूंगा माइनस का, डिवाइडेड बाई 2b, तो आंसर आ जाएगा एक्स आर अपॉन जो 2b था अपने पास, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b की वैल्यू है, ये बच जाएगा b, एक्स आर अपॉन b अपने पास क्या होगा, इसकी वैल्यू बच जाएगी एक्स आर अपॉन b, ऊपर 2b बचेगा 2xr अपॉन b, तो डेल्टा क्या आ गया 2xr अपॉन b, पाथ का डिफरेंस। और आपको मैंने पहले ही बताया था, कल वाले लेक्चर में भी हमने एक बात क्लियर की थी, लेक्चर नंबर जो आपका 20 था, उसमें भी हमने बताया था कि जो डेल्टा आपका आता है वो n लैम्डा बाई 2 होता है। कैसे होता है उस लेक्चर में समझ ले, 5-7 मिनट में मैंने पूरा बताया था। डेल्टा जो होता है वो n लैम्डा बाई 2 होता है, तो वो n लैम्डा बाई 2 जो डेल्टा होता है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं। सिंस क्यों होता है, क्योंकि फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन में दो जोन के बीच में लैम्डा बाई 2 होता है पाथ डिफरेंस, तो आगे वाले एक छोड़ के एक में 2 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, तो n डिफरेंस होगा, अगर पहले और n में के बीच में कितना होगा, n लैम्डा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, हैंस n लैम्डा बाई 2 रख दो बेटा उसको, 2xr अपॉन b आ जाएगा n लैम्डा बाई 2, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, n b लैम्डा अपॉन 4r आ जाएगा भाई, अपने पास 4r आ जाएगा, ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4, पहले ऑड नंबर की बात करेंगे, 4 ऑड जोन्स, जो जोन ऑड होंगे, जो जोन विषम होंगे, उनके लिए n को लिख सकता हूं 2m + 1, वेयर m को अगर मैं कह दूं 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो, m को ये ऑड ही देगा 2m + 1, तो ऑड पुट कर दो 5 के अंदर, 5 में पुट कर दो xm इज इक्वल टू 2m + 1 b लैम्डा अपॉन 4r आ जाएगा ये। अब बात करते हैं इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए जब बात करोगे तो क्या आएगा, फॉर इवन जोन्स, इवन जोन्स के लिए जब बात करोगे तो यही चीज n जो है वो 2m हो जाएगी, और m वही ब्रैकेट में लिख देना चाहिए 0 1 2 3 सो, ठीक है। 0 वाला भी इवन ही माना जाता है, पहला जो जोन नहीं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है, ऐसे बने थे फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन, ऐसे बनते हैं,
ठीक है। जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें n को 0 माना जाता है, तो उसके लिए कोई रेडियस नहीं होती, वो आपको पता है। n को 2m पुट कर देते हैं फ्रॉम 5 के अंदर, 5 में पुट करो जरा, xm इज इक्वल टू हो जाएगा 2mb लैम्डा अपॉन 4r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mb लैम्डा अपॉन 2r। और आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस है ना। तो डायग्राम में भी ये d कर देना, इसलिए डायग्राम में हिसाब किया इसको d कर देना, डायग्राम में भी 2r, d2r कर दिया, xm क्या आ गया, mb लैम्डा बाय d, mb लैम्डा बाय d फॉर m इज इक्वल टू 1, m को 1 कर दो, m को 1 करोगे तो वो सेकंड जोन आएगा, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 2m, n 2 आ जाएगा, सेकंड जोन है। m को जब 1 पुट करोगे x1 क्या आ जाएगा, b लैम्डा बाय d आ जाएगा, b लैम्डा बाय d आपके पास क्या आ जाएगा, xm आ जाएगा। आसानी है। अब देखो, अब अपने पास कहते हैं कि एक चीज और होती है, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू, ये हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहां तक खैर रिजल्ट तो यहां तक खत्म हो गया। ये एक चीज और के बारे में तो याद रखनी है, इज इक्वल टू n लैम्डा बाय r स्क्वायर। ये हमने फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बाद टॉपिक किया था, लेक्चर नंबर 19, उसमें किया था, n लैम्डा बाय r स्क्वायर ये किया था। अगर कोई आपको कहे कि a जो है उसको क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, अगर ये a जो है इसको मैं इनफाइनाइट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं, थोड़ा सा काम मसला है इसमें, a को इनफाइनाइट कर दो, a को इनफाइनाइट कर दोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, सोर्स जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे जाके बनती है ना। ये बता रहा है कि ये जो सर्कुलर अपर्चर है ना, इससे सर्कल, ये एक लेंस बन जाता है, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये जब ऐसा होता है तो b क्या बन जाता है, f बन जाता है, फोकस दूरी बन जाती है, तो f बन जाता है, ये रहेगा n लैम्डा बाय r स्क्वायर। यहां से आप फोकस दूरी भी निकाल सकते हो, n लैम्डा बाय r स्क्वायर, फोकस दूरी आ जाती है r स्क्वायर बाय n लैम्डा, r स्क्वायर बाय n लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर जो आपकी बन रही है 6, इसको 7 दे दो, इक्वेशन नंबर जो 7 है, उस 7 नंबर इक्वेशन के अंदर आप b को क्या लिख लोगे, f, तो x क्या आ जाएगा, f लैम्डा बाय d आ जाएगा, f लैम्डा बाय d आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। लेकिन एरी ने इसको चेंज कर दिया, एरी के अकॉर्डिंग, एरी के अनुसार ये रिजल्ट गलत है। एरी कहता ये होता है 1.22 f लैम्डा बाय d, यहां पे 1 था, इनटू में यहां 1.22 होता है, एरी ने ये चेंज कर दिया। और ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा, चाहे हमें जोन प्लेट पढ़नी हो, चाहे हमें अगले टॉपिक पढ़ने हो, चाहे हमें जितने भी टॉपिक पढ़ने, किनारे से विवर्तन पढ़ना है, एफ से, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें बार बार काम आएगा ये फॉर्मूला। फ्रॉम डिफ्रैक्शन में भी काम आएगा। ये एरी ने बताया था, हमारा रिजल्ट ये है, एरी कहता ये होता है, ये बाद में करेक्शन की, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है हम एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी के अंदर इसका डेरिवेशन नहीं होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे इसको याद रखना है।